हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑफ़र की कंसेप्ट और ऑफ़र क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र के लिए क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। एंड देन हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के ऑफ़र अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन पार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A कहता है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such an act or absence he said to make an offer। तो यहाँ पे हम लोग इसका अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। when one person signifies मतलब होता है तो कम्युनिकेट टू दी अनदर पर्सन, उसका जो भी हिज विलिंगनेस कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए उसका इंटेंशन होता है। व्यू क्या होता है यहाँ पे, ऑफ्टेंड द असेंट, उसका अप्रूवल लेना है उसको, इसीलिए ऑफ अदर्स, अदर पर्सन का, टू सच एन एक्ट और अब्सटेंस, जो भी एक्ट है या अब्सटेंस है, ही इज सेड टू मेक एन प्रपोजल। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के टू कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे पहली कंसेप्ट है टू डू और अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दिस पर्सन, आई विल सेल माई कार फॉर 10K, वुड यू परचेस इट। तो यहाँ पे जो ए बोल रहा है कि मैं मेरी कार 10,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या आपको लेनी है? यस, आई विल परचेस इट। अगर इसने यस बोला है तो ही इज़ अ एक्सेप्टर। तो नाउ वी विल सी इन दिस पर्सन, इन दिस एग्जाम्पल, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, जिसने ये पर्सन ने ऑफर किया है उसको हम लोग बोलेंगे ऑफरर और प्रोमिसर और प्रपोजल। ये तीन सब्स्टिट्यूट वर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और जिसने यस आई विल परचेस इट, जिसने यस बोला है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑफरी और प्रोमिसी। आप दोनों में से एक वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये होगी पॉजिटिव डेफिनेशन। अब हम लोग निगेटिव डेफिनेशन देख लेते हैं। निगेटिव डेफिनेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए हैड गिवन मनी टू बी, ए ने बी को पैसे जो दिए हैं, हाउएवर बी फेल टू रिटर्न इट। बी हो जिसको पैसे दिए वो फेल हो गया रिटर्न करने के लिए। ए स्टेटेड टू बी, ए बी से कहता है दैट इन केस ही फेल टू रिटर्न द मनी, अगर वो फेल हो गया पैसे देने में, आई विल फाइल केस अगेंस्ट हिम। तो ये क्या कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर दूंगा। सो बी रिक्वेस्टेड ए, बी रिक्वेस्ट करता है ए को नॉट टू फाइल केस अगेंस्ट मी, मेरे मेरे मतलब अगेंस्ट में आप केस मत फाइल करो। बी मेंशन दैट ही विल रिटर्न द मनी विच एवर ही हैज़ बोरोड, उसने उससे मेंशन किया कि जो भी पैसे मैंने लिए हैं आई विल रिटर्न इट एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड हिम, मतलब ए को प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन फॉर 5,000 रुपीज़। जो भी उसने अमाउंट लिया है उसके ऊपर कॉम्पनसेशन वो क्या करने वाला है, 5,000। बट ये कब देने वाला है, अगर ए ने बी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं किया तो दिस इज़ द निगेटिव डेफिनेशन। तो एक बार फिर से डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। विन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया हमने। और abstain फ्रॉम डूइंग, यहाँ पे abstain क्या है कि वो बोल रहा है कि मेरे अगेंस्ट में केस मत फाइल करना, अगर फाइल नहीं करता है तो आई विल कॉम्पनसेट 5,000 एंड एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का एडिशनल होता है वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। नाउ वी विल सी द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ ऑफर इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग विच इज़ टू बी डन फॉर अ वैलिड ऑफर। कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो वैलिड ऑफर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे किससे हम कहेंगे, द ऑफरर मस्ट कम्युनिकेट ऑफर टू द ऑफरी। अगर ऑफरर है जिसने ऑफर किया है वो कम्युनिकेट करना चाहिए ऑफरी को, जो एक्सेप्ट करेगा उसकी ऑफर उसको।
द कम्युनिकेशन कैन बी इधर इन ओरल और रिटर्न। कम्युनिकेशन आप ओरल में भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो। द ऑफर कैन बी डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द पर्सन। अगर स्पेसिफिक पर्सन को ही कम्युनिकेट करना है तो स्पेसिफिक पर्सन भी हो जाएगा, और अगर जनरल इन नेचर है तो जनरल इन नेचर भी इसका कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला इंग्रेडिएंट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। इसका एक केस लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो आज हम लोग देख लेते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अगर कोई भी यहाँ पे फर्स्ट नेम होता है तो उससे हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं। अगर यहाँ पे सेकेंड नेम होता है जिनके अगेंस्ट में हम लोग फाइल करते हैं तो सिविल केस में उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। तो ये केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। यहाँ पे लालमन शुक्ला है वो प्लेंटिफ है और गौरी दत्ता यहाँ पे जो है डिफेंडेंट है। तो इस केस के फैक्ट देख लेते हैं। जो डिफेंडेंट है उसका नेफ्यू एब्सकॉन्डेड, उसका नेफ्यू जो है वो एब्सकॉन्डेड है, एंड ही लाइक द डिफेंडेंट वॉज अनएबल टू फाइंड। डिफेंडेंट वो ढूंढने में अनएबल हुआ है, मतलब उसे ढूंढने में अकामयाब रहा है। हिम एनी वो फाइंड करता है सब जगह बट वो नहीं मिलता। तो डिफेंडर रियलाइज द सेम, डिफेंडेंट को रियलाइज होता है एंड सेंड ही सर्वेंट टू सर्च फॉर अ न्यू। उनके घर में जो सर्वेंट रहता है, सर्वेंट का नाम है लालमन शुक्ला, उसे गौरी दत्ता ये मालक है, ओनर है। तो यहाँ पे उनका सर्वेंट जो रहता है उनको उसे ढूंढने के लिए, उनका जो भतीजा खो गया है उसको ढूंढने के लिए गौरी दत्ता उसका सर्वेंट लालमन शुक्ला है उसको भेजते हैं। लालमन शुक्ला वाज यहाँ पे वॉज वन ऑफ द सर्वेंट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कवर किया है। द प्लेंटिफ इवेंचुअली फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम बैक। यहाँ पे प्लेंटिफ लालमन शुक्ला है वो सर्च करने जाता है अपनी मालक के भतीजे को। तो यहाँ पे वो इवेंचुअली ही फाउंड, उसने ढूंढ लिया होता है और उसको वो घर वापस लाता है। बट जब वो घर से बाहर जाता है तब उसको सारे पैसे, टिकट के सब, रेलवे एक्सपेंसेस सब उसको दिए जाते हैं गौरी दत्ता की तरफ से। बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। वाइल लालमन शुक्ला वॉज आउट, जब वो घर से बाहर जाता है, द डिफेंडेंट मेड एन अनाउंसमेंट। तब यहाँ पे डिफेंडेंट जो है गौरी दत्ता यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करती है रिवॉर्ड का, जो 50 रुपीज़ का होता है। हुसोएवर फाउंड हिज नेफ्यू, अगर मेरे भतीजे को किसी ने भी ढूंढ के ला के दिया तो मैं उसको 50 रुपीज़ रिवॉर्ड दूंगी। ये अनाउंसमेंट कब होता है? जब लालमन शुक्ला घर से बाहर जाता है ढूंढने के लिए, तब होता है। बट लैटर ऑन उसने उसे ढूंढ कर लाया होता है और 6 मंथ लैटर ये इंसिडेंट उनके सामने नैरेट होता है। उसको पता चलता है कि उसको ढूंढने के लिए मेरे मालिक ने 50 रुपीज़ का रिवॉर्ड अनाउंस किया। बट यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन क्या है कोर्ट का, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लालमन शुक्ला के कोर्ट में केस फाइल करता है कि मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए इसी वजह से। तो कोर्ट क्या कहते हैं, डिसीजन होता है यहाँ पे द कोर्ट डिसमिस। बट एक बार जजमेंट देखने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे जो रिवॉर्ड अनाउंसमेंट होता है वो यहाँ पे लालमन शुक्ला को पता नहीं होता, मतलब कम्युनिकेशन कहीं पे भी ऑफर का भी नहीं है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन कहीं पर नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जजमेंट देख लेते हैं। द कोर्ट डिसमिस द अपील, उसने डिसमिस रिजेक्ट कर दिया मेड बाय द लालमन शुक्ला का जो भी अपील था वो डिसमिस कर दिया। द जज एनालाइज द फैक्ट ऑफ द केस एंड सेड दैट to enter into a contract there must be knowledge of the offer and acceptance of the said offer, hence both were missing। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफर को मतलब यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए ऑफर का, और एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है होने का। बट यहाँ पे दोनों भी नहीं, ऑफर भी नहीं दिया गया है और एक्सेप्टेंस भी नहीं दिया गया है। और जो भी लालमन शुक्ला ने उसको भतीजों को ढूंढने का काम किया है वो कोर्ट कहता है द प्लेंटी फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज एज ए सर्वेंट टू हिज मास्टर, देयर फॉर लालमन शुक्ला प्लेंटी जो है वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ रिवॉर्ड मनी फ्रॉम सर्चिंग द गौरी दत्ताज मिसिंग न्यूफे। तो यहाँ पे कोर्ट ने जजमेंट डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे लालमन शुक्ला जो गौरी दत्ता ने 50 रुपीज़ का रिवॉर्ड अनाउंस किया है वो एंटाइटल नहीं है इस रिवॉर्ड को लेने के लिए। इसीलिए यहाँ पे
फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसकी केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड इंग्रेडिएंट मस्ट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अगर आप कोई भी ऑफर दे रहे हैं या वैलिड एक्सेप्टेंस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो भी ऑफर दिया जाएगा वहाँ पे द मस्ट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप उसमें क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट में बल्फर वर्सेस बल्फर का केस ऐड कर सकते हैं कि कैसे कैसे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसको देखने के लिए यहाँ पे तुम लोग ऐड कर सकते हो। देन इट मस्ट बी जनरल और स्पेसिफिक इन नेचर। ऑफर कभी जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक इन नेचर भी हो सकते हैं। जब हम लोग काइंड्स ऑफ ऑफर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट है डेफिनेट एंड एम्बिग्यूअस एंड सर्टेन इन नेचर। जो भी ऑफर दे रहे हैं उसका जो भी मीनिंग है वो अनएम्बिग्यूअस डेफिनेट होना चाहिए, इन सर्टन इन नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मितेश ऑफर टू सेल हिज कार टू जितेश, मितेश इज ऑन 2 कार। यहाँ पे मितेश क्या करता है, ऑफर करता है सेल का जितेश को, और मितेश के पास 2 कार है, वन इज़ फोर्ड है, सेकेंड इज़ अ BMW है। बट मितेश ऑफर करता है इस फोर्ड कार, मितेश जो है वो फोर्ड कार की ऑफर करता है जितेश को कि मैं बेचना चाहता हूँ, बट जितेश को लगता है कि ये BMW कार के लिए ऑफर करता है। तो इसीलिए एंड दिस ऑफर इट वॉज नॉट डेफिनेट, यहाँ पे कहीं भी डेफिनेट नहीं हो रहा है। तो विच कार मितेश वॉन्ट टू सेल, दैट द रीज़न दिस इज़ नॉट द वैलिड ऑफर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसीलिए ये वैलिड ऑफर नहीं है। अब भी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर एंड काइंड्स ऑफ ऑफर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। यहाँ तक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ ही स्टॉप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।